दोस्तों, आदेश हुआ है ग्रुप के लिए कि पामिस्ट्री पे कुछ कहें। देखिए, पामिस्ट्री एक ऐसा गूढ़ विषय है, देखने, समझने, सुनने में, पढ़ने में बहुत सरल लगता है ना। एक जैसे एस्ट्रोलॉजी का है ना कि 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र, दशाएं, अंतरदशाएं जिसने जान ली वो एस्ट्रोलॉजर हो गया। पामिस्ट्री में जो क्रीज लाइन्स हैं हमारी 3, हमारी हेडलाइन, हमारी लाइफ लाइन और हमारी हार्ट लाइन, ये 3 क्रीज लाइन है, ये चेंज नहीं होती ताउम्र, ताक़यामत। बाकी जो और इनकी सब सपोर्टिंग लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती हैं, निश्चित है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ जो पामिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। मैंने जो ग्रुप की एडमिन है उनको मैंने एक किताब भेजी थी, उसका एक टाइटल का एक पिक्चर बना के भेजी थी, शूमैन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू पाम, इंग्लिश में है वो। अगर किसी को पामिस्ट्री का 1% भी शौक है, 1% भी, मैं 99% नहीं कह रहा हूँ, 1% भी शौक है पामिस्ट्री, जो माइक्रोस्कोपिक पामिस्ट्री जिसको बोलते हैं, एक गहन अध्ययन वाली है ना, जिसमें लगे कि हाँ पेनिट्रेशन है जिसके अंदर, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको एक मन में आपके एक ऐसा होता है ना कि एंथुसियाज्म पैदा करेगा कि और लर्न करें और लर्न करें और लर्न करें, अभी हम कहीं भी नहीं हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है, जो कॉग्निटिव डिजीज़ेज़ हैं, जो हमारी इनहेरेंट डिजीज़ेज़ हैं, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन चली आने वाली डिजीज़ेज़ हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, कृष्णमूर्ति पद्धति की तरह। जो एक हाथ में है वही आपको 80-90% हाथों में मिलेगा, उसमें वेरिएशन नहीं है। हाथों में पाम्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे एनालिसिस के लिए, माउंट्स हैं, और माउंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिजेस हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हाथों में छोटी छोटी धारियाँ बनी हुई हैं। अगर आप उनको पाम एक्सप्रेशन लेंगे तो बड़ी क्लियरिटी आती है उनके अंदर। उन में लाइनों में जो रिजेस हैं, उन लाइनों में एक ऐसा पॉइंट आता है कि 3 तरफ से, जैसे टापू होता है ना, टापू बन के एक एपेक्स पॉइंट बन जाता है, वो उन माउंट्स के एपेक्स कहलाते हैं। यानी कि जो फुल स्ट्रेंथ है माउंट की वो वहाँ मानी जाएगी जहाँ पे वो सारे रिजेस का एक पॉइंट, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, ज्वाइन नहीं करती, एक टापू सा बन जाता है ना। जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं ना, आप एक लाइन मैग्नेटिक फोर्सेस की बनती हैं। ये अगर आप नोएल जैक्विन को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसका, जैसे साइंटिफिक पामिस्ट्री। वो उनको रिजिस को काउंट करना है, मून के माउंट की एपेक्स को, वीनस के माउंट की एपेक्स को और मरकरी की माउंट के एपेक्स को। इनको ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना के आप उनको उनको रिजिस काउंट करने कर पड़ेंगे। वो नेकेड आइज से पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ तो अगर बहुत ही अच्छी किसी की आंखें हैं तब तो एक भगवान की देन है, मगर उसको प्रिंट लेना पड़ेगा, पाम एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा उसका, फोटो से नहीं, इंक वाला, इंक से एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। रिच काउंट करने पड़ेंगे, और रिच काउंट करने में उनकी गिनतियां हैं। वो मैं, कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उसको फोटो कॉपी करके दे दूंगा। वो गिनती आप गिनिए, 10, 20, 50 हाथों में गिनिए, उनसे डिजीज का बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसको आगे बढ़ाइए आप। ये तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई पामिस्ट्री की। और बाकी और फिर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो तो मैं आपको पता है, वक्ता हूँ मैं, बोलने वाला हूँ, अनवरत बोलता रहूँगा, अनंत काल तक बोलता रहूँगा, जब तक कि सुनने वाला थक नहीं जाए। इसको करें, इस पे देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। मुझे पता है ना इस पे क्या रिस्पांस आते हैं इन चीज़ों पे। इसलिए गोपाला जो बोलता नहीं है, गोपाला जो बोलता है तो कुछ अलग होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ मिलेगा उसमें आपको। आप इसको अमल कीजिए। थैंक यू।